नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमहान् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन जय जीवन। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न संख्या अध्याय 1 प्रश्न संख्या 88 परोक्ष मति ज्ञान के कितने भेद हैं। मति ज्ञान दो प्रकार का बताया, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। समव्यवहारिक प्रत्यक्ष के कोई भेद नहीं है, एक ही प्रकार का है। जब विषय का ग्रहण वर्तमान में होता है तो उस विषय को ग्रहण करने वाला जो साक्षात वर्तमान में दिखता है उसको समव्यवहारिक कहते हैं। अब परोक्ष के 4 भेद हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। इसकी चर्चा पहले की। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। स्मृति ज्ञान किसे कहते हैं, कौन बताएगा? अपने स्मृति कहते किसको? स्मृति, हाँ। स्मरण, स्मरण को क्या कहते हैं? उसको रिवाइज। रिवाइज कोई पदार्थ पहले जाना था अब वो वापस याद आना। मेमोरी, मेमोरी, रिकॉल, यस। मेमोरी तो नहीं कह सकते, मेमोरी में रहना
ये तो वो धारणा में आ जाता है, परंतु मेमोरी होना मतलब याद आना, पिछला कुछ है वो याद आना, स्मृति कहते हैं इसको, रिमेंबर भी कह सकते हैं, बहुत सारा, पर कुल मिलाकर के उसको समझना। तो ये परोक्ष क्यों है? जब याद आ रहा है वो तो प्रत्यक्ष है क्या नहीं? जैसे हमने एक साल पहले बुंदेलखंड की यात्रा की थी। कितने साल पहले की थी? 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, चलो 3 साल, 4 साल, 4 साल पहले तो सोनागिरी गए थे। सोनागिरी में सबसे ऊपर सबसे बड़ा मंदिर कौन से भगवान का है? चंद्रप्रभु भगवान का, सोनागिरी। वहां बैठ के हमने क्या किया था? पूजा आराधना की थी। कौन सी पूजा की थी? हाँ, तो ये सब याद है कि नहीं? 4 साल पहले की वस्तु अपने को याद है कि मैं इस जगह बैठा था, इस प्रकार से प्रतिमा उसकी ऐसी थी, और ये सारा। तो वो उस समय की पर्याय है कि वर्तमान की पर्याय है? वास्तव में तो उस समय की जो पर्याय थी उसका निमित्त पाकर के वर्तमान में एक नई पर्याय पैदा हुई। क्योंकि कोई भी पर्याय है वो तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है ना। तो उस समय का ज्ञान था वो तो उसको जान करके वही नष्ट हो गया। जिस समय हमने उस चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन किए थे तो हमने दर्शन किए मतलब उन प्रतिमा को देखा, जाना, जो भी किया तो ज्ञान किया। उस समय जाना था तो वो जानपना तो छूट गया ना, वहीं के वहीं। छूटा कि नहीं छूटा? क्योंकि प्रत्येक समय की अपनी ज्ञान की पर्याय निकलती है और वापस वो नष्ट हो जाती है वो पर्याय तो। परंतु वो जो जानपना था, वो जो पर्याय थी, उसका निमित्त पाकर के अब वैसी की वैसी दूसरी पर्याय पैदा हुई। इसका नाम स्मृति है। वो पदार्थ नहीं याद आ रहा, उस पदार्थ की पर्याय नहीं है वो। वास्तव में हमारे मन में धारणा में वो पदार्थ था, जो धारणा में था वो उस धारणा का निमित्त पाकर के वर्तमान में एक ज्ञान की नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही है। उसका नाम स्मरण है, स्मृति कहते हैं। तो वर्तमान की अपेक्षा से देखो तो वो नवीन ज्ञान ही है, पुराना ज्ञान नहीं हो, पर उस पुरानी पर्याय का निमित्त पा करके नवीन पैदा हुआ है। और वो किसकी सहायता से होता है? तो इंद्रियों की सहायता से तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इंद्रियां तो वर्तमान को ही ग्रहण करती हैं, भूत भविष्य को इंद्रियां ग्रहण नहीं करती हैं। जिस समय आप देखोगे उस समय ही वो साक्षात होगा तो ही देखेंगे, साक्षात होगा तो ही सुनेंगे, साक्षात होगे तो ही स्पर्श होगा, और साक्षात होगा तो ही अपने घ्राण इंद्रिय में आएगा। परंतु मन है वो भूतकाल का भी ज्ञान कर सकता है, जो बीत चुकी है पर्याय, जो वर्तमान में नहीं है, उसका भी वो पदार्थ नहीं है, उसका भी ज्ञान वो मन कर सकता है। तो ये सब जितने परोक्ष मति ज्ञान के जितने भेद हैं वो सब मन के द्वारा हुए हैं। मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, ऐसी परिभाषा पहले आई। तो वो मन के द्वारा इस प्रकार का ज्ञान होता है। तो ये स्मृति है वो मन के द्वारा हो रही है। समझ में आ गया स्मृति क्या है? भूतकाल की पर्याय का निमित्त पाकर के मति ज्ञान की पर्याय होना, भूतकाल का
पर्याय का निमित्त पा करके वैसी ही मति ज्ञान की एक पर्याय होना, इसका नाम स्मृति है। स्मरण क्यों रहता है पता है? स्मरण क्यों रहता है? वास्तव में स्मरण है वो ज्ञान अपना स्वभाव है। स्वभाव है इसलिए केवली को सब कुछ स्मरण में, बिना मन के। भूतकाल में जो जो भी हुआ वो सब उनके ज्ञान में, उनकी एक भी पर्याय ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं हो। ज्ञान का स्वभाव है जो जो बीत चुका है उसको भी जानना, और जो जो होने वाला है उसको भी जानना। ये ज्ञान का अपना सहज स्वभाव है। परंतु वर्तमान में हमारा क्षयोपशमिक ज्ञान है ना, उस क्षयोपशमिक ज्ञान की अपनी एक मर्यादा है। तो जितना उस क्षयोपशम का उघाड़ होगा उतना उतना हम भूत भविष्य का जान सकते हैं। तो किसी का क्षयोपशम का उघाड़ अधिक है, ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, तो वो पुरानी बातें उसको फटाफट सब याद रहती हैं। किसी का कम है तो याद नहीं रहती। पर उसमें रुचि, जिज्ञासा, ये सब उसमें निमित्त होते हैं। हमने कितने रुचि से किया था वो काम, तो बहुत गहराई से किया था, एकाग्रता से किया था, तो उसके संस्कार धारणा में आ जाते हैं। धारणा में वो वस्तु आती है जिसको हमने एकाग्रता से किया है, उसके संस्कार वहां पर पड़ जाते हैं। वो कालांतर में फिर जब भी हम याद करना चाहें तो वो याद आ जाते हैं। भंडार में सुरक्षित है वो स्मृति। हमको ऐसा बहुत सा ज्ञान, और हमारे ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि जो हमारे पास भंडार में सुरक्षित है वो हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना। अभी हमको याद कितना है पता? बहुत सारा याद है, परंतु सभी तो हमारे उपयोग में नहीं है। परंतु जैसे ही हम किसी को पूछें कि भाई आपके घर में कितने सदस्य हैं, बोलो 7। मैंने पूछा नहीं था, इसके पहले आपको ये बात आपके उपयोग में, मतलब आपके मन में चल रही थी कि मेरे घर में 7 सदस्य हैं। मन में तो नहीं चल रहा था, परंतु फिर भी आपको उसका ज्ञान था कि नहीं था कि मेरे घर में 7 सदस्य हैं? कहां था? हमारे ज्ञान भंडार में पड़ा है। तो हमारे ज्ञान भंडार में तो बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, पर उपयोग जिसकी जरूरत होता है वहां पर वो उपयोग जाता है और वो ज्ञान वहां से बाहर निकलता है। इस प्रकार से हम जो चाहे वो अपने उस भंडार में से निकाल सकते हैं। हाँ, तो वो सब में स्टोर रहता। अलग अलग प्रकार की बुद्धियां भी आगे आएगी, उसमें आएगा वो सारी चीज। तो ये स्मृति है। स्मरण रखने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? तो ज्ञानावरण का क्षोभशम तो अपने हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तो किसी भी काम को हम रुचि पूर्वक करें, बस ये हमारे हाथ में। इसके अतिरिक्त और कोई हाथ में। कौन से काम को रुचि पूर्वक करें? सारे काम को रुचि पूर्वक नहीं करने का, जो हमारे लिए कल्याणकारी है उसको रुचि पूर्वक करें, बस। बाकी अपने जो भी संसार के काम हैं उसको अरुचि पूर्वक करें ताकि वो याद नहीं आए। जबकि होता उल्टा, दूसरे दूसरे काम बड़े रुचि से करते हैं और जो करने योग्य काम है वो अरुचि से करते हैं। कोई कोई कहते हैं ऐसे कि આમને છે ને આત્મા યાદ જ નથી આવતું, અને જ્યારે અમારે પેલો બધું પતી જાય ને વિકારી ભાવ, પછી યાદ આવે આત્મા। होता है ऐसा, ये सबकी समस्या है, बहुत सौ की समस्या है कि वो सब घटना निकल जाती है न, इसके बाद याद आता अरे यार मेरा स्वभाव तो ये सब करने का था नहीं, मैं इतना सारा क्यों बोला उसके साथ।
अगर उसी समय मुझे अपना आत्म स्वभाव का स्मरण हो जाता कि मेरा स्वभाव केवल और केवल शांत रहना है, ज्ञाता दृष्टा साक्षीवत रहना है, प्रतिक्रिया करना वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों की मैंने? मोह के अधीन होकर के, कर्म के उदय के अधीन होकर के वो हो जाता है अधीन उस समय, और उसके बाद फिर अरे यार गड़बड़ हो गया। कारण क्या पता इसका? कि जब हम अपने आत्म स्वभाव को जब हम याद करते हैं, चिंतन करने बैठते हैं, तो हम बहुत चिवट से, बहुत रुचि से नहीं करते। अगर हम अपने स्वरूप का चिंतन बहुत रुचि से करें, बहुत लागणी से करें, बहुत भावना से करें, तो हमको समय पर वो याद आ जाता है, क्योंकि उसके संस्कार भी तो पड़ेंगे। जैसे अन्य पदार्थों के संस्कार हमारे चित्त के ऊपर पड़ते हैं और वो सहज ही हमको याद आ जाते हैं, उसी प्रकार से जब हम अपने आत्म स्वभाव का चिंतन वारंवार 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 बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही एकाग्रता से, बहुत रुचि लेकर करेंगे, बहुत गंभीरता से करेंगे कि नहीं मैं ये ही हूं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूं और मुझे इसी भाव में रहना है, यही भाव कल्याणकारी है और भाव कल्याणकारी नहीं है। ऐसा हम बार 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 करेंगे तो हमको जब जरूरत होगी तब वो भाव हमारे सामने आ जाएगा और हम हर परिस्थिति में एकदम शांत निराकुल रह सकते हैं। तो ये स्मरण ज्ञान हुआ। जो पूर्व में हमने भावना की थी वो भावना हमारे स्टोर हो गई और वो जब चाहे तब हमारे सामने आ जाती है, आवश्यकता पर सामने आ जाती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना तो ऐसे ही करते ना कि हे भगवान आप मेरे हृदय में हमेशा रहना, भूलू त्या तू टोक तोरी जी, वाला मारा भैया मारे जी, भूलू त्या तू टोक तोरी जी। तो ये यही है कि मुझे अपना स्वभाव हमेशा याद, वाला कौन है? अपना भगवान आत्मा वही वाला है और कोई वाला है ही नहीं जगत में। वो याद आएगा तो हमारे समता भाव रहेगा, अगर वो याद नहीं आया तो हमारा समता भाव नहीं रहेगा। तो जीव अपने ही आत्मा को कह रहा है कि तू हमेशा जागृत रहना, किसी और भगवान की बात हम नहीं कर रहे हैं। और वो सब ज्ञानियों के वचन से जागृति आती है, तो ज्ञानियों का वचन हमको हमेशा अपने स्मरण में रहे। तो स्मृति ज्ञान है बहुत उपयोगी है। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान को संज्ञान भी कहते हैं, संज्ञा भी कहते हैं। ये क्या होता है? तुलनात्मक ज्ञान होता है। आज मैंने वस्तु देखी, कल भी वस्तु देखी, उन दोनों में अब तुलना करते हैं कि आज की और कल की वस्तु तो वही है परंतु फिर भी पर्याय तो बदलती है। तो आज की और कल की दोनों की वस्तु को देख करके कहना कि ये यही वस्तु है जो कल थी, और फिर उसमें जो सादृश्यपना है और विदृश्यपना है उसका अनुमान, उसका ज्ञान करना कि कल और आज में वस्तु तो यही है परंतु फर्क इतना है कि ये इतना बड़ा हो गया। जब 4 साल पहले देखा था तो इसकी लंबाई इतनी थी, अब 4 साल बाद देखा है तो इसकी लंबाई इतनी हो गई। तो वस्तु तो वही की वही, 4 साल पहले ये वही था, आज भी वो वही है, परंतु उसकी जो बढ़ी हुई लंबाई का ज्ञान है ना, वो प्रत्यभिज्ञान है। एक ही पदार्थ का जब ज्ञान दूसरी बार होता है तो उसकी जो उस पहली अवस्था और दूसरी अवस्था, उन दोनों के जोड़ रूप जो तीसरी अवस्था है, उस तीसरी अवस्था का नाम प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। पदार्थ तो वही की वही है, पर अब उसमें कितना फर्क पड़ा, ये फर्क का ज्ञान किससे होगा? प्रत्यभिज्ञान से होगा। ये सादृश्य रूप भी हो सकता है, विदृश्य रूप भी हो सकता है, मतलब समानता के रूप में भी हो सकता है। अब एक व्यक्ति को देखेंगे तो कुछ चीजें तो समान दिखेगी कि आज भी उसका रंग गोरा है तो गोरा ही है, आज भी उसके बाल काले हैं, काले थे तो
काले ही हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी होगी जो बदल गई उसमें। वो 10 साल पहले उसकी ये चीज ऐसी थी, परंतु अब ये चीज बदल गई है। तो ये जो एक जैसा रहता है और जो बदलता है, पर उस दोनों में पदार्थ एक है, इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान, उसके प्रति का वर्तमान में ज्ञान होना, उसका नाम प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। हमारा आत्मा, ये आत्मा का ज्ञान करने में बड़ा उपयोगी है। जिस समय मैं क्रोध कर रहा था उस समय भी मैं ही था, और शांत हूं उस समय भी मैं ही हूं। दोनों में मैं ही हूं, अलग अलग नहीं है। और उस मैं में फर्क क्या आया? क्रोध और शांति, ये फर्क आया उसमें से, परंतु मूल वस्तु में तो कोई फर्क आया नहीं। ये तुलनात्मक ज्ञान होता है। तो जब मैं क्रोध कर रहा था उस समय भी मैं था, शांत हूं उस समय भी मैं हूं। तो जब मैं शांत रह सकता हूं तो फिर मैंने क्रोध क्यों किया? प्रश्न ये आएगा कि मैं क्रोध रूप क्यों हुआ जबकि मैं शांत रह सकता हूं। अगर शांत नहीं रह सकता तो अभी भी नहीं रह सकता, परंतु अभी तो मैं रहा। तो जब मैं क्रोध कर रहा था उस समय भी रह सकता था, क्योंकि मैं ही था ना। अगर कोई अलग व्यक्ति होता तो हो नहीं सकता था, परंतु मैं ही हूं जो वर्तमान में शांत हूं, और मैं ही था जो किसी समय अशांत था। तो इसका मतलब मैं एक बार शांत रह सकता हूं, इसका अर्थ है कि मैं वारंवार रह सकता हूं और हमेशा रह सकता हूं, क्योंकि यह अपना स्वभाव है। इस प्रकार से तुलना करके अपने ज्ञान करना, अथवा जो अनुभव मैंने पहले किया था वो ही वर्तमान में है। कभी ध्यान में अच्छे अनुभव होते, अच्छे क्या सच्चे होते हैं, तो फिर से होता है कालांतर में। तो ये ज्ञान आएगा कि उस दिन मैं वहां बैठा था तारंगा में और मुझे जैसा अनुभव हुआ था आज फिर से वैसा हुआ। ये कौन सा ज्ञान हुआ? प्रत्यभिज्ञान। उसी को वो पर्याय वो थी, ये पर्याय ये है, परंतु दोनों का मिलकर के जो जोड़ रूप ज्ञान है वो प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। तर्क, तर्क कहते हैं व्याप्ति। ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। जहां जहां ये है वहां वहां वो है, जहां जहां ये नहीं है वहां वहां वो नहीं। जहां जहां राम है वहां वहां लक्ष्मण है, जहां जहां लक्ष्मण है वहां वहां राम है। जहां जहां राम नहीं है वहां वहां लक्ष्मण नहीं है, जहां जहां लक्ष्मण नहीं है वहां वहां राम नहीं। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। इस प्रकार के ज्ञान को व्याप्ति ज्ञान कहते हैं। तो ये भी एक मति ज्ञान का प्रकार है। उसमें भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, व्याप्ति का ज्ञान करना पड़ता है बस। तो जैसे ही राम का ज्ञान हुआ तुरंत उसको पता चल जाएगा कि यहां लक्ष्मण है। वहां उसको कोई सोचना नहीं पड़ेगा किसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि उसके साथ व्याप्ति है ना, उसको व्याप्ति का ज्ञान है। जैसे जहां ज्ञान है वहां ज्ञानी है, अर्थात ज्ञाता आत्मा है। तो वहां आत्मा होने का सोचना नहीं पड़ेगा। जिससे डॉक्टर ऐसे नस देखता है ना, इसके अंदर सेंसेशन है, इसका मतलब ये इसके अंदर आत्मा अभी जीव है। उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि जीव है कि नहीं है, क्योंकि उसने केवल यही देखा कि अभी इसका जो चल रहा है, सांसें चल रही है अथवा धड़कन चल रही है अथवा इसकी जो नाड़ी है वो चल रही है। इसका अर्थ ये है कि इसमें जीव है। विचार नहीं करना पड़ता है कुछ भी। लोग समझते हैं व्याप्ति ज्ञान में विचार करना पड़ता है, ऐसा नहीं। व्याप्ति का ज्ञान करना पड़ता है, वहां विचार नहीं करना पड़ता है। तो व्याप्ति किसकी किस में है इतना पता होगा तो अपना उसका ज्ञान अपने को हो जाता है।
जहां जहां इंद्रिय है वहां वहां इंद्र है। इंद्र मतलब आत्मा, और इंद्रिया मतलब आत्मा को बताने वाला। और जहां जहां इंद्र है वहां वहां इंद्रिया, ये व्याप्ति ज्ञान कहलाता है। तो किसकी किसकी व्याप्ति होती है? व्याप्ति भी दो प्रकार की होती है, एक समव्याप्ति और एक विषम व्याप्ति। समव्याप्ति है वो दोनों तरफ चलती है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। विषम व्याप्ति एक जगह चलेगी, जहां जहां इंद्रियां हैं वहां वहां इंद्र है, पर जहां जहां इंद्र है जरूरी नहीं कि वहां इंद्रियां हो। समझ में आ गई? जैसे आत्मा सिद्ध का है पर वहां इंद्रियां नहीं। क्या? डेड बॉडी में इंद्रियां नहीं होती है, ये इंद्रियों के उपकरण है मात्र। ये कान है, नाक है, परंतु कर्णेंद्रिय नहीं है, घ्राणेंद्रिय नहीं है, स्वादेंद्रिय नहीं है, होती तो स्वाद आता। ये तो केवल उसके भौतिक शरीर मात्र रह गया, उसका एक भी इंद्रिय। पर यहां विषम व्याप्ति की बात कर रहे हैं कि जहां जहां इंद्रिय है वहां वहां आत्मा वो होगा ही होगा, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा विषय का ज्ञान होता है, इसका मतलब ज्ञान करने वाला आत्मा वहां पर है। परंतु जहां जहां आत्मा है वहां वहां इंद्रियां हो अथवा नहीं भी हो। जैसे सिद्ध में, कि सिद्ध में आत्मा तो है परंतु वहां पर इंद्रियां नहीं। ऐसे ही घटाना, जहां जहां संयम है वहां वहां महाव्रत है, जहां जहां चारित्र है वहां वहां महाव्रत है, परंतु जहां जहां महाव्रत है वहां वहां चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसकी समव्याप्ति नहीं, विषम व्याप्ति। परंतु अगर चारित्र है, मुनिपना चारित्र, तो वहां महाव्रत होंगे ही होंगे, नियम है इसका। परंतु महाव्रत है तो जरूर नहीं कि उसके चारित्र हो, अथवा वो पहले गुण स्थान में भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। इसको विषम व्याप्ति के, हाँ, निश्चय चारित्र नहीं है ऐसा। तो ये तर्क नाम का ज्ञान होता। इसका क्या उपयोग है अपने जीवन में? तो सबका उपयोग अपने को अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अनुसंधान करने में ही, तो अपने आत्मा का निर्णय करने में ही अपना इसका उपयोग होता है कि मुझे ज्ञान हो रहा है, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि यहां मैं हूं। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो कौन दिख रहा है? सामने वाला दिख रहा है। अब दिख तो सामने वाला पदार्थ रहा है, परंतु इससे साबित क्या हो रहा पता है? कि जहां जहां ज्ञेय है वहां वहां ज्ञान है। ये है व्याप्ति। ज्ञेय है इसका मतलब ये सिद्ध बात है कि वहां मैं हूं, क्योंकि मेरे बिना ये ज्ञेय हो सकता? वो तो बाहर की वस्तु है, उसके निमित्त से मेरे ही ज्ञान की पर्याय में ये नहीं आए, इनके निमित्त से इनके आकार की मेरे ज्ञान की पर्याय हुई है। क्या ये मेरे ज्ञान में है? मेरे ज्ञान में ये नहीं है, क्योंकि एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में प्रवेश तो कर नहीं सकता है ना। पर इनके निमित्त से, इस ज्ञेय के निमित्त से मेरे ज्ञान में इनके आकार की एक पर्याय बनी है। तो वास्तव में वो जो ज्ञान हो रहा है वो किसको हो रहा है? किसका हो रहा है? इनका हो रहा है, मेरा हो रहा है? वास्तव में ज्ञान हमारा ही हो रहा है, अनुभूति तो हमारी है ना, हमारे ही ज्ञान की पर्याय बन रही है। इसलिए केवली के ज्ञान में लोकालोक है, उस लोकालोक के निमित्त से केवली के ज्ञान की पर्याय हो रही है। वो लोकालोक केवली के ज्ञान की पर्याय में है, लोकालोक के पदार्थ नहीं है। वहां पदार्थ तो सब अपनी अपनी जगह है। इसका मतलब
किसी भी पदार्थ का ज्ञान ये सिद्ध कर रहा है कि मैं हूं, आत्मा है, चेतना है, वहां ज्ञाता है, ज्ञाता के बिना ज्ञेय हो सकता नहीं है। तो वो तो केवल बाहर का पदार्थ है, उसके निमित्त से हमारी ज्ञान की पर्याय आ रही है। तो सब जगह मैं ही मैं हूं, ये व्याप्ति क्या कह रही है? व्याप्त का, व्याप्ति व्याप्त से बनी है। व्याप्त का मतलब सब जगह विस्तृत हो जाना। तो इस संसार में सब जगह जहां जहां भी मेरा ज्ञान जा रहा है वहां वहां केवल मैं हूं। हाँ, सब जगह व्याप्त है। मेरे अलावा, वेदांत में कहते हैं ना, एक आत्मा के अलावा इस विश्व में कुछ नहीं है। तो उनकी बात यहां ये व्याप्ति सिद्ध करती है कि वास्तव में हमारे अलावा क्या है? कुछ भी नहीं। जहां जहां भी हमारा ज्ञान जा रहा है वहां वहां हम हैं, और जहां हमारा ज्ञान नहीं जा रहा वहां हम नहीं है। इसका मतलब हमारे अलावा दूसरा हुआ कहां? कुछ हुआ ही नहीं। ये हमारा भ्रम है कि कोई दूसरा है, दूसरा दूसरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में तो है नहीं। और जहां भी ज्ञेय का ज्ञान हो रहा है वहां ज्ञान है। ज्ञान, ज्ञेय ज्ञान की प्रसिद्धि कर रहा है, बस इतना सा है। इसलिए किसी भी पदार्थ को हम जाने तो सबसे पहले हमारी जो उपयोग की सुई है ना, वो कहां जानी चाहिए? हमारी तरफ। बस भूल यहां होती है। भूल क्या हो, कहां हो रही है? यहां पर हो गए। हम जिसको जानते हैं उस ज्ञेय में हमारा उपयोग जाता है, दृष्टा में नहीं जा रहा है, दृश्य में जा रहा है। और हम उसके प्रति अच्छा बुरा कर लेते हैं, ये अच्छा है कि ये बुरा है, कैसा। पर वास्तविक में अच्छा बुरा कौन है? हमारा जानने वाला ज्ञान है ना, वो अच्छा बुरा हो रहा है। ये अच्छा है और बुरा है ऐसा किसने किया? सामने वाले ज्ञेय ने किया? ऐसा तो है ही नहीं, हमने ही किया। क्योंकि हमने ही अच्छे और बुरे की धारणाएं बना रखी है कि ऐसा ऐसा हो तो अच्छा और ऐसा ऐसा हो तो अच्छा नहीं। ये धारणाएं किसने बनाई? हमने बनाई। उस धारणा के अनुकूल कोई पदार्थ आता है, तो हमारी धारणा के अनुकूल कोई पदार्थ आता है तो वो अच्छा, तो हमारा ज्ञान क्या करता है? उसको स्वीकार कर लेता है। और हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे ज्ञान में बना रहे तो अच्छा है। कोई अनुभूति अच्छी लगती है और उसको हम अधिक, जिनके माणवानी इच्छा था, कुछ अच्छी घटना हो अपने जीवन में तो बार बार याद करने की इच्छा होती है उसको, कि ये अनुभूति बनी रहे तो अच्छी है, क्योंकि हमने अपनी कल्पना से उसको अच्छा माना है। और कोई हमारे जीवन के कुछ कड़वे ऐसे प्रसंग हैं जिसमें हमारा बहुत अपमान हुआ, अथवा जब हम बहुत दुखी हुए थे तो हमने उनको बुरा मान रखा है हमारी मान्यता में। अब वो हम उसको याद करना चाहते ही नहीं, परंतु आएगा क्योंकि उस समय हम बहुत ही तन्मयता के साथ उससे जुड़े थे, तो स्मृति तो आएगी। जैसे ही आती है तो हम उसको बाहर फेंक देना चाहते हैं कि ये तो मेरे को याद आना ही नहीं चाहिए, सपने में भी मेरे को वो घटना याद आनी नहीं चाहिए। और हम व्याकुलता का कारण ये है। कुछ पदार्थ को हम ज्ञान में बनाए रखना चाहते हैं, कुछ पदार्थों को हम ज्ञान से निकाल देना चाहते हैं, और वो ही हमारी व्याकुलता का कारण है। तो हम क्यों किसी को ज्ञान में बनाए रखने का प्रयत्न करें, और हम क्यों किसी को अपने ज्ञान से निकालने का प्रयत्न करें? वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है कि हमारा प्रत्येक समय की पर्याय की एक योग्यता है। द्रव्य की जैसी योग्यता होती है उस प्रकार की अपनी एक ज्ञान की क्षयोपशमिक पर्याय निकलती है। उस ज्ञान की क्षयोपशमिक पर्याय में जिस पर्याय में जो ज्ञेय आना होता है वो ज्ञेय उस पर्याय में आएगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते। अब हमारा काम क्या है कि हम समता में बने रहें, स्वभाव को पकड़े रहें। बस कोई भूत आया अपने ज्ञान में, हमने कोई हॉरर शो देखा था,
पिक्चर देख करके बैठे और फिर सपने में अथवा तो ध्यान कर रहे हैं, उसमें भूत आया। अब हमको डर लगता है इससे। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमने ऐसा मान रखा है कि ये मेरे लिए अनिष्ट है, हम उसको निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं? ज्ञान में जो आना वो आए, क्योंकि सामने वाला पदार्थ तो आ ही नहीं रहा है, मेरी ही ज्ञान की पर्याय उस भूत के आकार रूप हो रही है। मैं ही हो रहा हूं, सामने तो कोई है ही नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति ही नहीं है वहां। सांप याद आया, अभी सांप यहां बैठा है, फुफकारे मार रहा है, तो वो कहां आ रहा है? उसका ज्ञान किसको हो रहा है? हमको हो रहा है। हमारी ज्ञान की पर्याय में वो सांप आ रहा है। सांप बहुत दूर है, आपको टच भी नहीं कर रहा है, डर कहां लग रहा है? हमको लग रहा है। डरने का कारण, हमने अपने ज्ञान में, अपनी मान्यता में उसको अनिष्ट मान रखा है। ये मेरे लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। ऐसा किसने मान रखा है? हमने। वो तो बेचारा वहीं की वहीं है। अब उस कारण से क्या होता है कि हमको उससे डर लगता है कि ये नहीं आना चाहिए बस मेरे ज्ञान में। ये याद ही नहीं आया तो अच्छा है, याद आता है डर लगता है। छूने की तो बात भी दूर है, याद आता है तो भी डर लगता है उसको। और हम अगर समता में रहें कि मेरे ज्ञान में सांप आए तो सांप, बिच्छू आए तो बिच्छू, भूत आए तो भूत, मेरी आत्मसत्ता को, मेरे ज्ञान को नष्ट कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? तो बुरी चीज आए तो भी आओ, और कोई अच्छी चीज आए तो भी आओ, परंतु अच्छी को पकड़ कर रखने का भाव और बुरी को निकाल देने का भाव, ये दोनों भाव हैं, वो राग द्वेष पैदा करते हैं, आकुलता पैदा करते हैं। ध्यान ऐसे किया जाता है। ध्यान में हम करते क्या पता है? लोगों को ध्यान करने में भी पसीने आ जाते, आंखें गर्म हो जाती है ना, सिर चकरा जाते हैं ना। किसी को 1 घंटा ध्यान में बिठा दिया ना तो पसीने से लथपथ हो जाता है। जिसमें इजी होना था वहां से अनइजी होकर के बाहर निकलता है। कारण क्या पता है? उसको वास्तव में करना क्या ध्यान में वो पता ही नहीं। वस्तु स्वभाव के ज्ञान के बिना, उस वस्तु स्वभाव की दृढ़ता के बिना आप किसका ध्यान करोगे? वहां ध्यान किसी का करना ही नहीं है। वहां तो हम जैसे हैं वैसे होके रहना है, और कुछ नहीं करना है वहां पर। उसके लिए ही सारे विचार करने, अपने आप को स्वभाव में बनाए रखने के लिए ही सब कुछ विचार करने हैं वहां पर। दूसरा कोई विचार वहां करना, कोई अवांछित भाव आ गया तो उसको अपने ज्ञान स्वभाव से हटाओ। कैसे हटाओ? समता में रह करके। हटाने का प्रयत्न नहीं करना है, शांत रहो, हर चीज में शांत रहो। अपने आप को एक सागर जैसा बना लो। सागर में कोई भी चीज आती है, गंदा आए तो गंदा, कोई भी आए, कोई भी नदी आए तो नदी, गंगा का पानी आता है तो वो भी स्वीकार है उसको, और गंदी नाली का पानी आता है तो भी स्वीकार है। सागर भेद करता है। ऐसे केवली है ना सागर हुए। केवली के ज्ञान में इस जगत की जितने प्रकार के अनिष्ट कार्य हो रहे हैं, अनिष्ट पदार्थ हैं जिसको हम अनिष्ट मानते, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। उनके ज्ञान में भी भूत आते होंगे, उनके ज्ञान में नारकी भी आ रहे हैं, उनके ज्ञान में लड़ाई झगड़ने वाले, क्लेश करने वाले भी आ रहे हैं, व्यभिचार करने वाले आ रहे हैं, हिंसा करने वाले भी आ रहे हैं। सब कुछ जितना भी पाप है वो सब उनके ज्ञान में आ रहा है। जितना भी पुण्य है वो भी उनके ज्ञान में आ रहा है। जितने भी अरिहंत हैं वो भी उनके ज्ञान में आ रहे हैं। जितने भी सिद्ध हैं वो भी उनके ज्ञान में आ रहे हैं। उनके ज्ञान में परस्पर विरोधी सब बातें आ रही हैं, परंतु उनका निश्चय क्या है? मेरे ज्ञान में कोई भी आए, मेरा काम केवल क्या है? सहज जानना है। किसी पर्याय को ठहरा के रखने का भाव नहीं है और किसी पर्याय को निकालने का भाव नहीं है। दोनों भाव उनके अंदर नहीं। जैसा है वैसा, जिस समय जो पदार्थ ज्ञान में आना हो उस समय वो पदार्थ ज्ञान में आए।
मैं सहज ज्ञाता हूं। ऐसा ध्यान 1 मिनट का ध्यान है, वो अनंत कर्मों को जला। ऐसा 1 मिनट का विचार है, वो अनंत कर्मों को। हजारों साल तक आप भक्ति पूजाएं करते हो और 1 मिनट ऐसा विचार करो केवल आत्मा से, हृदय की गहराई से, वो जितने कर्मों को काटेगा ना, वो हजारों साल की पूजा आराधना नहीं काट सकती आपको। ये तत्व विचार का महात्म्य है। तत्व विचार सीधे आत्मा में ले जाता है। ये व्याप्ति ज्ञान है। किस ज्ञान की बात चल रही थी अपने? व्याप्ति ज्ञान जी। तर्क ज्ञान, तर्क को व्याप्ति कहते हैं। अब अभी नहीं, बहुत आगे आएगा। अनुमान, अनुमान आएगा। अभिनिबोध, अभि का मतलब सामने, नि का मतलब निश्चय, और बोध का मतलब ज्ञान। नियत सामने, जो जिस इंद्रिय का नियत विषय है वो जब सामने आता है तो उसका ज्ञान होना, इसका नाम अभिनिबोध है। इसका दूसरा नाम अनुमान ज्ञान है। अनुमान ज्ञान मतलब क्या है कि वो जो नियत विषय है उसके संबंधी कोई भी लक्षण उसके सामने आए तो उससे उसके लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। कोई साधन से साध्य का ज्ञान, लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान। तो अग्नि है, वो किस प्रकार से जानी जा सकती है, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो अग्नि है, एक तो उष्णता से जानी जा सकती है कि वो इसमें गर्मी होती है। तो कहीं हम यहां इधर बैठे हैं और किसी ने पीछे से आग लगाई, हमने देखा नहीं उसको, आग को, परंतु गर्मी आई, हिट आई, तो अपना ज्ञान होगा कि यार कोई वस्तु जल रहा है, क्योंकि गर्मी आई। तो एक तो उष्णता उसका साधन है अग्नि का ज्ञान करने, क्योंकि वो लक्षण है उसका। दूसरा, कहीं धुआं आ रहा है, धुआं भी अग्नि का ज्ञान कराता है, क्योंकि अग्नि को छोड़ करके धुआं कहीं होता नहीं। अग्नि को छोड़ करके धुआं कहीं होता नहीं। तो जैसे ही धुआं आया, हमने किसका ज्ञान कर लिया? सामने के अभिनिबोध। अभि का मतलब सामने, निबोध, नि का मतलब निश्चित। जो निश्चित लक्षण है वो ही जब सामने आता है तो उस जो लक्ष्य है उसका ज्ञान हो जाता है। उसका नाम अनुमान ज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया? धुएं से अग्नि का ज्ञान करना, भाव से भावक आत्मा का ज्ञान करना। जिससे भाव चल रहा है हमारा कोई भी, तो इसके अंदर कुछ न कुछ भाव हैं, शुभ अशुभ। इसका अर्थ यह है कि इसके अंदर भावक आत्मा है। ज्ञान से ज्ञानी का ज्ञान कर ले, क्योंकि ज्ञान साधन है और ज्ञानी इसका साध्य है। इसको अनुमान ज्ञान भी कहते हैं। ये व्याप्ति ज्ञान से अलग है। व्याप्ति ज्ञान में क्या है? परस्पर ये है तो ये है, इस प्रकार। पर यहां पर ये है इसलिए ये है तो ये है, और ये है इसलिए ये है। दोनों में अंतर है ना? धुआं है इसलिए वहां अग्नि है, ऐसा। तो इस ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते। ज्ञान है इसलिए ये आत्मा है, और जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत बड़ा अंतर है। तो इसको अनुमान ज्ञान कहते हैं। ये 4 प्रकार के ज्ञान हैं। ये भी अपने स्वरूप का अनुसंधान करने में उपयोगी है। कैसे अनुसंधान करना? सावधान, आंख बंद करके बैठना। क्या विचार करना? अब हमको अपना ज्ञान करना है।
किसके माध्यम से करना है? अभिनिबोध के द्वारा करना है। कैसे करेंगे? तो हमारे सामने हमारा कौन सा लक्षण है ये ढूंढना है। हमारे सामने का मतलब आंखों के सामने नहीं, हमको आत्मा का ज्ञान करना है। तो आत्मा के सामने, आंखों के सामने नहीं, आत्मा के प्रत्यक्ष कौन सा लक्षण है? तो हमेशा जो लक्षण उसके बिना रहता ही नहीं है, ऐसा लक्षण हमेशा हमारे सामने। तो ज्ञान ऐसा लक्षण है कि जो हमेशा हमारे आत्मा के सामने रहता है, आत्मा में ही रहता है। तो मेरे अंदर ज्ञान है, इसका मतलब आत्मा हूं मैं। अब हमको हो सकता है बुरे पदार्थ का ज्ञान, अशुभ भाव आ रहे हैं, अशुभ भाव आ रहे हैं, ये बता रहा है कि मैं आत्मा हूं। और शुभ भाव आ रहे हैं, वो भी ये बता रहा है कि मैं आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि भाव से भावक का ज्ञान होना, ये कौन सा ज्ञान है? अनुमान ज्ञान। अनुमान का मतलब गैस लगाना नहीं। अपन जो संसार में गैस लगाना है ना, शायद, यहां शायद नहीं है, यहां वो निश्चित है। अगर ये लक्षण है तो ये लक्ष्य जरूर मौजूद है वहां। उस निश्चित ज्ञान को ही अनुमान ज्ञान कहते हैं। कार्य कारण, वो अनुसरण करेगा उसका, जो हमने माना है उसका अनुसरण करना, इसका नाम अनुमान ज्ञान कहलाता है। तो अपने ज्ञान, कोई भी भाव आया, कोई भी भाव आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि मैं हूं। अब उस भाव की तरफ से दृष्टि को गौण कर दो और दृष्टि को अपनी तरफ कर दो कि जो आता जाता रहता है वो मैं नहीं, और जो हमेशा रहता है वो मैं हूं। अब इसको आना है तो आए और जाना है तो जाओ। तुम्हारे जितने भाव आना है इतने आओ, जाना है तो जाओ, हर भाव में मैं हूं। तो जो भिन्न भिन्न अनित्य वस्तुओं में, अनित्य भावों में, अनित्य पर्यायों में जो एक नित्य को देखता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। ये अनुमान ज्ञान का लाभ है। मेरे को क्रोध आया, इसका अर्थ यह है कि मैं हूं यहां, नहीं तो किसको आता? मेरे को स्वप्न आया, इसका अर्थ मैं हूं, मेरे बिना स्वप्न नहीं आ सकता। किसी की साक्षी में स्वप्न देखा हमने, इसलिए तो याद रहता है। अगर स्वप्न बहुत ही घनीभूत हो तो याद रहता है। कोई कोई स्वप्न याद रहते हैं, कोई कोई याद रहते नहीं। हमको नींद आई, निद्रा आई, इसका अर्थ मैं हूं, क्योंकि नींद किसने ली? नींद का अनुभव किसने किया? मैंने किया, मैं था। महत्व की वस्तु निद्रा नहीं है, महत्व की वस्तु मैं हूं। बस ये महत्व अपने को दे देना हर समय, इसका नाम ही सम्यक ज्ञान है, इसका नाम ही आत्मबोध है। जिसको कहते हैं नहीं, आत्मबोध किसको कहते हैं? आत्मज्ञान किसको कहते हैं? आत्म अनुभव किसको कहते हैं? तो इसका नाम आत्मबोध, कि जो हमेशा अपने को महत्व देता है तो उसको हमेशा अपनी अनुभूति होती है, क्योंकि उसकी निष्ठा अपने प्रति है। कोई हमको गाली दे रहा है और गाली हमको सुनाई दे रही है, तो वो क्या सिद्ध कर रही है? मैं हूं, अपने अस्तित्व को सिद्ध कर रहा हो। अगर मैं नहीं होता तो गाली कौन सुनता? इसलिए गाली का सुनाई देना महत्व की बात नहीं है, मेरा होना महत्व की बात है। मैं हूं वो सबसे महत्व की बात है। मैं हूं तो तुम गाली सुना सकते हो, नहीं तो कौन सुनाएगा? इसलिए इस जगत में केवल मैं ही मैं हूं। ये सारे ज्ञान ये सिद्ध करते हैं। ऐसी दृष्टि को अपने को बनाने का प्रयत्न करना
सही। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, पायो मेरे भाई, राम बिना कछु दिसत नाही, राम बिना कछु दिसत नाही, गुरु कृपांजन। जागत राम ही सोवत राम ही, जागत राम ही सोवत राम ही, सपने में देखूं तो राम ही राम, सपने में देखूं तो राम ही राम, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, पायो मेरे भाई, राम बिना कछु दिसत नाही, राम बिना कछु दिसत नाही, गुरु कृपांजन। ओ 2 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। सर्वथा सौ सुखी थाओ, समता सौ समाचरो, सर्वत्र दिव्यता व्यापो, सर्वत्र शांति विस्तरो। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।